ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन। थोड़ी सी नेटवर्क में प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए हम सेशन अब बंद नहीं कर सकते हैं। अभी जो हमने सिटिंग अरेंजमेंट की बात बताई थी, इन 3 प्रश्नों से आपको काफी कुछ सुविधा हो जाएगी, आप उनके आंसर दे पाएंगे। तो हम जो चर्चा कर रहे हैं आज वो है सिटिंग अरेंजमेंट की बैठक व्यवस्था, जिनमें हमने सबसे पहले वृत्ताकार स्थितियों में जो लोग बैठे होते हैं उनके बारे में प्रश्न करना शुरू किए हैं, सर्कुलर अरेंजमेंट। और सर्कुलर अरेंजमेंट में कुछ प्रमुख बातें मैंने बताई थी, जिनमें सबसे पहली बात मैंने बताई थी जबकि और का मतलब क्या होता है और जो का मतलब क्या होता है। अब हम सीधे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने लिखा है, आपको सबसे पहले बस इसका डायग्राम बनाना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है मैं आपको बता देता हूं, और जिन लोगों को इंग्लिश में समझना हो तो मैं इसको इंग्लिश में भी बोल दूंगा इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन है MNOPQRT और W कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 लोग हैं। MNOPQRT और W। अब ये वृत्ताकार व्यवस्था में वे वृत्त के केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं इस तरीके से। 8 लोग हैं, तो सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा? आपको एक सर्कल बनाना पड़ेगा। ये केंद्र की तरफ मुंह करके जब बैठते हैं तो 8 लोगों की स्थिति इस तरीके से होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये इनका मुंह केंद्र की तरफ है। 1 मिनट लगने वाली है समझने में। मैंने आपको क्या क्या बताया, जब केंद्र की तरफ मुंह करके सर्कुलर अरेंजमेंट में लोग बैठते हैं तो ये राइट हैंड साइड कहलाता है, जबकि ये लेफ्ट हैंड साइड कहलाता है। हमेशा अपने आप को यहां बिठा के अज्यूम कर लिया करो, ये आपका हमेशा राइट हैंड साइड यानी कि दायां, और ये आपका लेफ्ट हैंड साइड यानी कि बायां। तो प्रश्न कह रहा है MNOPQRT और W 8 लोग केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। अब इंफॉर्मेशन दी है QW के दाएं तीसरा और या जबकि, ये 2 शब्द प्रयोग होते हैं, वेरएस और एंड। तो और या जबकि। अब ध्यान से यहां से देखना शुरू करें। MNOPQRT और W 8 लोग हैं। QW के दाएं तीसरा और M के बाएं दूसरा है। ये और या जबकि शब्द यूज होता है वो उसी के लिए यूज होता है जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है। इंफॉर्मेशन किसके बारे में दी जा रही है? Q के बारे में। क्या दी जा रही है कि Q जो है वो W के दाएं तीसरा बैठा है और M के बाएं दूसरा बैठा है। तो और स्टेटमेंट को आगे ही बढ़ा रहा है, जिसके बारे में बात की जा रही है उसके बारे में आगे भी बात की जा रही है। इसका मतलब होता है और या जबकि। तो जबकि या और को क्या प्रयुक्त करोगे? Q बैठा है किसके दाएं तीसरा? W के दाएं तीसरा और M के बाएं दूसरा है। और यहां उस आदमी को बिठाना जो सबसे पहले नंबर पर आपको किसी के बारे में इंडिकेशन दे रहा हो कि भाई Q कहां बैठा है? W के दाएं तीसरा। तो W को यहां बिठा दो, क्योंकि W को दायां आपको पता है 1 2 तीसरा। दायां ये है, W को दायां 1 2 तीसरा कौन बैठा है? Q बैठा है। जबकि या सॉरी और या जबकि M के बाएं दूसरा बैठा है कौन? Q ही। Q के बारे में बात की जा रही है। Q एक तो W के बाएं तीसरा, पहला Q के बारे में क्लू ये है W के दाएं तीसरा बैठा है, और दूसरा ये है कि वो M के बाएं दूसरा बैठा है। बायां किसी का भी इधर साइड से होगा, मतलब M कहां होगा? यहां। M का बायां दूसरा, ये देखिए M इधर मुंह करके बैठा है तो M का बायां हाथ इधर होगा, दायां हाथ इधर होगा। अगर M इधर मुंह करके बैठा है तो M का बायां उधर होगा। M के बायां दूसरे स्थान पर हमने Q को बिठा दिया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पर Q को बिठा दिया। तो Q इज सिटिंग टू द थर्ड राइट ऑफ W एंड टू द सेकंड लेफ्ट ऑफ M। ये पहली जो लाइन कही थी उसके बारे में हमने सर्कल बना दिया। दूसरी बात P, अब P के बारे में बताई जा रही है। क्या बताई जा रही है कि P O के बाएं तीसरा है। जो यहां ध्यान देने वाली बात है बेटा, ये और अलग चीज थी और या अब जबकि अलग चीज थी। जब और या जबकि लगता है तो जिस व्यक्ति के बारे में पहले यानी कि Q के बारे में ही बताया जा रहा था और के बाद भी उसी के बारे में बताया जा रहा है, लेकिन इस स्टेटमेंट में देखिए P
O के बाएं तीसरा है, P is sitting to the third left of O, who is sitting to the third left of T and immediate left of W। अब यहां समझने की जरूरत है। देखिए सबसे पहले P के बारे में बताया गया, P के बारे में एक फैक्ट बताया गया। फैक्ट नंबर 1 हमने किसका देख दिया, P का। P के बारे में पहली बात क्या बताई गई कि O के बाएं तीसरा है। अब जब जो लगता है तो जो सेकंड पर्सन यानी कि O के लिए प्रयुक्त होगा, जब भी जो लगेगा तो वो सेकंड पर्सन के लिए प्रयुक्त हुआ होगा। ये बात आप लोग ध्यान रखें कि P O के बाएं तीसरा है, जो T के बाएं तीसरा है। ये जो के बाद का स्टेटमेंट है ये किसके बारे में है, O के बारे में इंडिकेशन दे रहा है। तो याद रखना जब जो लग जाता है तो जिसके बारे में पहले इंफॉर्मेशन दी जा रही है अब उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही है। जो के बाद सेकंड पर्सन की कहानी बताई जा रही है, जो कि यहां क्या है, O। समझे? तो P O के बाएं तीसरा है, जो मतलब कौन, O। T के बाएं तीसरा और W के तुरंत बाएं है। अब W का तुरंत बायां किधर है, इधर। W के तुरंत बाएं में किसको बिठाना पड़ेगा, O को, क्योंकि देखिए ये पहला स्टेटमेंट P के लिए है, उसके बाद जो चर्चा में कह रहे हैं ये किसके लिए, दूसरा स्टेटमेंट किसके लिए, O के लिए है। और अगर लगा है मतलब इसी बात को आगे बढ़ाया जा रहा है। और का मतलब हमने क्या बताया था, जिसके बारे में बात की जा रही है अगली बार भी उसी के बारे में बात की जाएगी। तो जैसे ही इसमें लगा कि P O के बाएं तीसरा है तो ये तो P के बारे में बात हो गई, लेकिन जैसे ही जो लगा तो अब O के बारे में बात शुरू हो गई कि जो मतलब O T के बाएं तीसरा और W के तुरंत बाएं है, तो W के तुरंत बाएं O लिख दिया। O के बारे में एक और बात कही थी कि T के बाएं तीसरा। अब ये बायां किसी का भी इस साइड होगा, ध्यान से देखना, खुद बना के देख लो समझ में आ जाएगा। 1 2 3 T यहां होना चाहिए क्योंकि T का लेफ्ट हैंड साइड हमेशा इधर ही साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही घूमेगा और राइट हैंड साइड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा, यहां उल्टा है। आप अंदाजा मत लगाना, आप इस तरीके से रख के देखना। T रख दिया। अब देखिए P कहां था, O के बाएं तीसरे स्थान पर, O का बायां फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहां क्या आ जाएगा P। ठीक है, P O के बाएं तीसरे स्थान पर, जो T के बाएं तीसरा और W के तुरंत बाएं है। ये हमने पूरा स्टेटमेंट पढ़ लिया है और लगभग इस पर लिख दिया है। अब देखिए कौन कौन से स्थान बचे हैं, एक ये बचा है और एक ये बचा है। अब यहां कौन कौन रह गया है उनको आप बिठाने की कोशिश कीजिए। M N O P Q R T और W। Q W के दाएं तीसरा और M के बाएं दूसरा है। P को भी हमने बिठा दिया। O के बाएं तीसरा, जो T के बाएं तीसरा और W के तुरंत बाएं है। अब बच रहा है M N O, एक तो N बच रहा है और R बच रहा है। इनको इन दोनों में से किसी जगह बिठा सकते हैं अगर इनके बारे में आगे कोई बात नहीं कही गई है। हो सकता है कही गई हो, एक बार मैं चेक कर लेता हूं। तो क्वेश्चन था, हाँ एक लाइन और इसमें लिखी हुई है, N M का निकटतम पड़ोसी नहीं है। इस प्रश्न में लिखा है एक और नेक्स्ट लाइन, N M का निकटतम पड़ोसी नहीं है। N M का निकटतम पड़ोसी नहीं हो सकता तो N ये आ जाएगा यहां पर। N चूंकि M का निकटतम पड़ोसी नहीं हो सकता तो N यहां आ जाएगा, बची हुई R वो यहां आ जाएगा। तो इस सीक्वेंस में आपका ये पहले क्वेश्चन का फॉर्मेट बनना चाहिए। ये सीक्वेंस आएगा, W यहां सामने हमने रखा और राइट हैंड साइड में जाए तो W N T Q P M R O, इस तरीके से W N T Q P M R O, इस तरीके से ये पहला क्वेश्चन आपका हुआ। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, उसके भी आपको फिलहाल सिर्फ सर्कल बनाना सीखना है। उसके बाद जब हम डायग्राम बना लेते हैं फिर क्वेश्चन तो इसके सॉल्व हो ही सकते हैं। जैसे इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं कि R के तुरंत दाएं कौन है। मैं क्वेश्चन बता देता हूं किस किस तरह के। R के तुरंत दाएं कौन है, T के तुरंत बाएं कौन है, R और W के बीच में कौन बैठा है, Q के तुरंत बाएं कौन है, P के दाएं चौथा कौन है। तो इस तरीके से प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे।
अगला जो सेटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन नंबर दूसरा है, उसका सर्कल बनाने का प्रयास कीजिए। मैं बना रहा हूं नेक्स्ट। दूसरे का आंसर मैं तुरंत देने की कोशिश करता हूं। ये देखिए, P Q R S T और W कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 कहीं भी बिठा दो, 6 लोगों को बिठा दो, थोड़ा दूर दूर बिठा देना। हमें कहा गया है कि P Q के ठीक बगल में है, P और Q को साथ में बिठा देंगे। S T के बाद दूसरा है, देखो T को ही बिठा दो, T यहां बिठा दो, T के बाद दूसरा किसको बिठा दो? S को। बायां मतलब इधर साइड, इधर साइड, ये दायां होता है, यानी कि यार राइट हैंड साइड, ये बायां लेफ्ट हैंड साइड। तो S T के बाद दूसरा, T के बाद दूसरा, हमने S को बिठा दिया। और U T के ठीक बगल में है, तो U या तो यहां होगा या यहां होगा, कहीं एक जगह आपको रखना पड़ेगा, कहीं एक जगह आपको U रखना पड़ेगा। बताइए कहां रखें? S तो हमने रख दिया T के बाएं दूसरा, P Q के ठीक बगल में है, जो R के दाएं दूसरा है, जो R के, ये बात लाइन लिखना भूल गए, ये लाइन लिख देते हैं। P Q के ठीक बगल में है, जो R के दाएं दूसरा है, अब पूरा होगा। P Q के ठीक बगल में है, जो R के दाएं दूसरा। ये जो किसके लिए यूज हुआ है बताइए? सबसे पहले तो बना लो एक सर्कल छोटा सा, P Q R S T U। हमने यहां किसको उठाया? P Q के ठीक बगल में है, जो R के दाएं दूसरा है। पहले ही लाइन से शुरू कर सकते हैं। P के बारे में सिर्फ इतनी कहानी बताई गई है, जो किसके लिए प्रयुक्त होगा? जो Q के लिए प्रयुक्त होगा। मतलब Q कहां बैठा है? Q R के दाएं दूसरा बैठा है, ठीक है। आप चाहो तो R यहां लिख सकते हो, इसके दाएं दूसरा Q को बिठा सकते हो, ठीक। R के दाएं दूसरा Q है। इसके बाद उन्होंने बोला है आप ये भी बिठा सकते थे। S T के बाएं दूसरा है, या U T के ठीक बगल में है। तो यहां हमने इससे पहले थोड़ी देर पहले जो बिठाया था वही बिठा के देखते हैं। S T के बाएं दूसरा है, मतलब T के बाएं दूसरा S, और P Q के ठीक बगल में है, जो R के दाएं दूसरा है। P Q के लिए दो स्थान आरक्षित करने पड़ेंगे। देखो P Q और R यहां नहीं आ सकते। P Q और R यहां आने में उनको प्रॉब्लम है, बस एक कंडीशन में आ सकते हैं, अगर R यहां हम रख दें और R के दाएं दूसरा मतलब यहां R के दाएं दूसरा हम किसको बना दें? Q को, क्योंकि P Q के ठीक बगल में है, जो R के दाएं दूसरा है। कौन R के दाएं दूसरा है? Q। तो R हमने यहां रखी, R के दाएं दूसरा, R एक जगह दिख रही थी हमें अकेली, R के दाएं दूसरा Q ला दिया, P Q के ठीक बगल में है, ये भी आ गया। S T के बाएं दूसरा है, ये भी हमने बना दिया। U T के ठीक बगल में है, U T के ठीक बगल में है, यहीं से कहानी गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि अब भाई U और T के लिए हमने जगह ही नहीं छोड़ी, मतलब R का स्थान ये सही नहीं हो सकता। हमने इस चीज को मिटाया और एक बार फिर से ट्राई किया। ये देखिए, P Q के ठीक बगल में है, जो R के दाएं दूसरा है। फिर से हमने शुरू किया R से ही, मान लो R के दाएं दूसरा कौन बनेगा? Q। तो ये आ गया Q, ठीक है। और P ठीक बगल में है, या तो P यहां रखा जाएगा या P यहां रखा जाएगा, किसी भी एक जगह रखा जाएगा। अभी अब क्लियर हो जाएगा। S T के बाएं दूसरा है, S जो है वो T के बाएं दूसरा है। तो अगर मैं P को यहां रखता हूं, मान लीजिए मैंने P को यहां रखा, तो P मुझे यहां रखना पड़ेगा और S मुझे यहां रखना पड़ेगा। देखिए P के बाएं दूसरा S हो गया, और U जो है वो T के ठीक बगल में है। सारी सिचुएशन सॉल्व हो गई। देखिए, आप किसी भी तरीके से इसमें रखोगे तो अगर आप गलत भी जा रहे हो तो तुरंत आपको पता चल जाएगा, आप दूसरी बार ट्राई कर सकते हो। तो P Q के ठीक बगल में है, जो R के दाएं दूसरा है।
हमने वहीं से शुरुआत की, R के दाएं दूसरे पे किसको बैठाया, Q को, और Q के बगल में P हमने यहां मान लिया। अगर नहीं होता तो हम यहां रखते, दो ही जगह थी। R के दाएं दूसरा हमने Q को बिठाया और P चूंकि Q के ठीक बगल में है तो P या तो यहां होगा या यहां होगा, हमने P को यहां रखा। इसके बाद जैसे अगली लाइन पर जाते हैं कि S T के बाएं दूसरा है, तो T हम कहां रखेंगे, T हमारे पास यही जगह पे चली थी, T के बाएं दूसरा हमने S को रखा और T के बगल में U आता है। इस तरीके से ये वाला सेकंड क्वेश्चन का आपको डायग्राम नजर आएगा। R से शुरू करते हुए R P Q S U T, R P Q S U T, R P Q S U T, इसी तरीके से आप बनाएंगे। तीसरा प्रश्न हम अब इसको मिटा देते हैं। A B C D E F G H, 8 लोग हैं, हम बड़ी सी बना सकते हैं, 2 3 4 5 6 7 8, केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं, ये 8 लोग हैं। अब इस एग्जाम्पल से सब लोग समझ जाएंगे, सर्कुलर अरेंजमेंट बहुत आसान होता है, इतना आसान कि तुरंत पता चल जाता है। ये देखिए पहली लाइन, A B के बाएं तीसरा जबकि F के दाएं दूसरा है। A जो है वो B के बाएं तीसरा है, जबकि का मतलब क्या होता है, जबकि या और, अगर दो चीज यूज होती है, वेयरएज एंड, तो जिस बंदे के बारे में बताया जा रहा है उसी के बारे में पूरी लाइन में बताया गया है, याद रखो। जबकि या और लिखा होता है, वेयरएज या एंड, तो A किसके, B के बाएं तीसरा जबकि या और दोनों चीजें, F के बाएं दूसरा है, तो ये A के बारे में बताया जा रहा है, तो हमने मान लो B को यहां रख दिया, B का बायां अदर साइड 1 2 3 A यहां रख दिया लेफ्ट हैंड साइड में, जबकि F के दाएं दूसरा है, ये A जो है F के दाया दूसरा है, दाया इस साइड होगा, तो 3 लोग हमने रख दिए यहाँ पर। नेक्स्ट पहुंचे हम D, A या B के पास बैठा नहीं है, मतलब D यहां आ नहीं सकता, D यहां आ नहीं सकता, D के लिए एक ही जगह बची है, क्योंकि उसने बोला है D A या B के पास बैठ नहीं सकता, तो B के पास हो नहीं सकता, A के पास हो नहीं सकता, मतलब एक ही जगह बची है यहाँ D। इसके बाद C और G हमेशा साथ साथ रहते हैं, C और G साथ साथ रहते हैं, तो दो लोगों के लिए कौन सी जगह रिजर्व कर देंगे, दो लोगों के लिए यही जगह रिजर्व होगी, C और G साथ साथ रहते हैं, तो अभी पता कर लेंगे कि C कहां रखा जाएगा, G कहां रखा जाएगा, इतना तो कंफर्म हो गया, C और G यहां आने वाले हैं। H कभी भी D के पास नहीं बैठता, H कभी भी D के पास नहीं बैठता, तो H यहां हो नहीं सकता, यहां H हो नहीं सकता, क्योंकि ये दोनों संरक्षित जगह किसकी है, C और G के लिए, तो H के लिए जगह कौन सी बची है, ऊपर बची है, हमने H को ऊपर रख दिया। अब बोला C B के पास कभी भी नहीं बैठता, तो C यहां आ जाएगा, भाई B के पास नहीं बैठता तो यहां आएगा, C के साथ कौन बैठता है, G, बचा कौन, उसको यहां रख दो, A B C D E बचा, E को हमने यहां रख दिया। ये देखो ये तीसरा क्वेश्चन का आंसर था, बड़ी आसानी से हमने बताया। इसके बाद हम चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, ये हम लिख देते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। एक तो बड़ी गर्मी है और लैपटॉप भी गड़बड़ कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सॉल्व करके देखना, ये सीरियल देख लेना किस तरीके से हम बना है, B E D F H A C G, ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, M P J B R T F, M P J B R T F, इतने लोग हैं, 3 और 3 6 और 7, M P J B R T और F केंद्र की ओर मुंह करके वृत्त के इर्द गिर्द बैठे हैं। अब कहा गया है B J के बाएं तीसरा है जो M के बाएं दूसरा है। अब मैं टुकड़ों में बताऊंगा क्या लिखा उन्होंने, M P J B R T F, उन्होंने कहा कि B जो है वो J के बाएं तीसरा है जो M के बाएं दूसरा है, मतलब ये जो किसके लिए आया है, याद रखना, बार बार बता रहा हूं, ये जो आएगा J के लिए, B के लिए नहीं आएगा। B के लिए क्या आता, अगर यहाँ जबकि लिखा होता है या और लिखा होता तो B के बारे में बात की जा रही होती, लेकिन चूंकि यहाँ जो लिखा है मतलब ये सेकंड पर्सन के बारे में बात की जा रही है। B is sitting to the third left of J, who is sitting to the second left of M, तो who किसके लिए यूज होता है, J के लिए, याद रखना। तो पहली लाइन ये है कि B J के बाएं तीसरा है जो M के बाएं दूसरा है,
अगली लाइन कह रहा है P B के बाएं तीसरा, P B के बाएं तीसरा और R के दाएं दूसरा है। P जो है वो B के बाएं तीसरा और R के बाएं दूसरा है। अब यहां क्या लगा है? और P is sitting to the third left of B and to the second right of R। तो R ये और जो लगा है वो पहले व्यक्ति के बारे में ही बता रहा था और आगे भी कंटिन्यू उसी के बारे में कर रहा है, मतलब P के बारे में कर रहा है। इसके बाद उन्होंने बोला है T is not an immediate neighbor of M। T M का निकटतम पड़ोसी नहीं हो सकता। अब देखो, सबसे पहले गोला बनाओ इत्मीनान से। गोला बना लिया आपने। कितने लोग हैं? 7 लोग हैं। 7 लोगों को हमने बिठा दिया आराम से। देखिए 1 2 3 4 5 6 7। सबसे पहले किसको बिठाओगे भाई? जिसके बारे में हमें बाएं दाएं पता हो। जैसे J के बाएं तीसरे नंबर पे कौन बैठा है? B। तो हम J को यहां बिठा दें, सबसे बेटर ये, क्योंकि J का बायां भी हमें पता है और दायां भी पता है। J का बायां क्या कहलाएगा? बायां मतलब लेफ्ट हैंड साइड, इधर साइड, और दाया मतलब राइट हैंड साइड। जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है वो ये सर्कल की है, ये समझना। आप बैठे हो J की जगह, तो आप लेफ्ट हैंड साइड, वो भी राइट हैंड साइड है। अब देखो J के बाएं तीसरा कौन है? B। J के बाएं तीसरा हमने B, और थोड़ी देर पहले जो किसके लिए यूज हुआ? J के बारे में। तो जो M के बाएं दूसरा है, मतलब बायां किसी का भी इस साइड होगा, M यहां आएगा। देख लो ध्यान से, M के बाएं दूसरा J है और J के बाएं तीसरे नंबर पर B है। जैसा इन्होंने कहा था वैसा हमने कर दिया। कैसे किया? कि B J के बाएं तीसरा है जो M के बाएं दूसरा है। B J के बाएं तीसरा है जो M के बाएं दूसरा है। इसके बाद P B के बाएं तीसरा और R के दाएं दूसरा है। P किसके? B के बाएं तीसरा। B कहां है? ये। अब B की जगह बैठ के देखना, B का मुंह इस तरफ है, सेंटर की तरफ, कि भाई P जो है वो B के बाएं तीसरा। किसी का भी बायां उस साइड ही होगा, ऐसे ही बायां चलेगा और ऐसे दायां चलेगा। तो B का बायां उस साइड है तीसरे नंबर पर। 1 2 3, ये आ गया P, और R के दाएं दूसरा है, और ये P जो है वो R के दाएं है। R का दायां इस साइड आएगा। तो ये P के बारे में ही बात की जा रही थी। देखिए P जो है वो B के बाएं तीसरा और R के दाएं दूसरा है। तो P को हमने बोला कि भाई P जो है वो B के बाएं तीसरा, B ये है तो बायां उसका 1 2 3 यहां हो गया, जबकि ये R के दाएं दूसरा है। R हमने यहां रख दिया, बस 2 जगह और बच रही है। इसके लिए उन्होंने बोल दिया T M का निकटतम पड़ोसी हो नहीं सकता, तो T यहां नहीं आएगा। T कहां आएगा? यहां आएगा। MP J हो गया, B हो गया, R बचा। R की पोजीशन इकलौती ये हो जाएगी। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन का डायग्राम बन सकता है। देख लीजिए आप। अगले क्वेश्चन का मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप लोग तुरंत मुझे आंसर देके बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूं। ये देखिए A B C D E F G, A B C D E F G। 7 लोग फिर से हैं। ये वृत्त के इर्द गिर्द केंद्रोन्मुख बैठे हैं, मतलब केंद्र की तरफ, टुवर्ड्स द सेंटर बोलते हैं इसको, केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं। C और A के बीच में F है। ये कहा है C और A के बीच F है। सेकंड कहा है A के दाएं दूसरा B है। इसके बाद कहा है B का निकटस्थ पड़ोसी G नहीं है। B का पड़ोसी G नहीं है, मतलब B के एकदम बगल में नहीं बैठा होगा भाई G। और अंत में हमने कहा है A का निकटस्थ पड़ोसी E नहीं है। A का पड़ोसी कौन नहीं है? E नहीं है। बना दो, जल्दी से बना दो भाई डायग्राम। देखो मैं बनाऊं। A B C D E F G, A B C D
E F G, C और A के बीच F है, A के दाएं दूसरा B है, तो सबसे पहले तो मुझे यही समझ में आ रहा है, A के दाएं दूसरा B बना लो, A के दाहिने हाथ पर दूसरा B है, दो चीजों पे तो कंफर्म हो गए। C और A के बीच F है, देखो C अब यहां हो नहीं सकता, C यहां होना चाहिए, C और A के बीच F यहां कर सकते हैं अपन। अब उन्होंने क्या बोला कि B का पड़ोसी G नहीं है, A का पड़ोसी E नहीं है, A का पड़ोसी E हो नहीं सकता और B का पड़ोसी G नहीं हो सकता, A का पड़ोसी E नहीं हो सकता, B का पड़ोसी G नहीं हो सकता, तो G ना तो यहां आ सकता ना यहां आ सकता, G आएगा सिर्फ यहां, क्योंकि B का पड़ोसी G हो नहीं सकता, तो B ना तो यहां आएगा ना यहां आएगा, और A का पड़ोसी E नहीं हो सकता, मतलब E यहां आएगा, और जो बचेगा वो यहां आ जाएगा, बचा क्या D। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है, बहुत आसान सा प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग देना, ये इसका सीरियल क्रम है A D B E G C F। नेक्स्ट क्वेश्चन में बता रहा हूं, A B D F G H, A B D F G H और K केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं। इसके बाद उन्होंने बोला है कि D K के दाएं तीसरा, D जो है वो K के दाएं तीसरा है, जो A के बाएं दूसरा, D K के दाएं तीसरा जो A के बाएं दूसरा है, F A के दाएं तीसरा, F A के दाएं तीसरा और G के बाएं तीसरा है, F A के दाएं तीसरा और G के बाएं तीसरा है, B D का निकटतम पड़ोसी नहीं है, B D का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो बच्चों यहाँ कितने लोग हैं, A B D F G H, 3 और 3 6 और 1 7 लोग हैं, जहां आपको शुरुआत दी गई है कि D, फिर से बोल रहे हैं क्या, एक सर्कल बना लो, 7 लोगों को बिठा लो, 1 2 3 4 5 6 7। हमें कहा गया है कि भाई D K के दाएं तीसरा जो A के बाएं दूसरा। अब बताओ ये जो किसके लिए यूज हो रहा है, बहुत देर हो गई बताते बताते, ये जो हो रहा है K के लिए यूज, इतना याद रखना, जो हमेशा दूसरे व्यक्ति के लिए यूज होगा, ठीक है। तो D के लिए क्या बात है, D के लिए सिर्फ इतनी है कि वो K के दाएं तीसरा है, तो K को बिठा लो, क्या प्रॉब्लम है, K को बिठा लिया हमने, K का दायां किस साइड, इधर तीसरे नंबर पर किसको बिठाते हैं, D। अब D को हमने बिठा दिया, D के बारे में सिर्फ इतनी ही बात कही गई है कि K के दाएं तीसरा जो A के बाएं दूसरा, जो किसके लिए, K के बारे में। तो K कहां बैठा है, A के बाएं दूसरा, किसी का भी बायां किस तरफ होता है, इधर, तो ये बाएं हाथ पे होगा तो A होगा यहां, ये देखो A के बाएं हाथ पे दूसरा बैठा है K, बात खत्म। नेक्स्ट F A के दाएं तीसरा, A अगर यहां बैठ गया है तो इसका दायां इधर साइड, 1 2 3, F यहां बैठ गया, कि F जो है A के दाएं तीसरा है और G के बाएं तीसरा है। अब यहां लगा है और मतलब जिसके बारे में पहले बताया जा रहा है उसी के बारे में आगे भी बात की जा रही है, मतलब D K के दाएं तीसरा जो A के बाएं दूसरा है, हमने बनाया। नेक्स्ट F A के दाएं तीसरा, A का दायां हाथ ये है यानी राइट हैंड साइड, 1 2 तीसरे को हमने F को बिठा दिया, और G के बाएं तीसरा है, G को हमें यहां बिठाना पड़ेगा क्योंकि उसका बायां यहां आएगा, 1 2 3। B D का निकटतम पड़ोसी हो नहीं सकता तो B यहां नहीं आएगा, B आएगा यहां पर। इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बड़ी आसानी से। देखिए
तो ये सिटिंग अरेंजमेंट के आज के क्वेश्चन है। बड़ी मशक्कत करके हम ये लाइव कर रहे हैं क्योंकि अनस्टेबिलिटी इंटरनेट की आ रही थी, कुछ गर्मी की वजह से मोबाइल में प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन अब हम एक स्थायी हमने क्लासरूम ढूंढ लिया है और एक रेगुलर टाइमिंग पर, एक टाइमिंग जो हमने 3 से रखी थी, 3 बजे। कई बच्चों का कहना था कि वो 3 बजे अनकंफर्ट फील होते हैं, तो ये 3 से 5 भी हो सकता है और ये 5 बजे से भी मैं सेशन कर सकता हूं। कोशिश करूंगा मैथ्स और रीजनिंग के अलग अलग सेशन में रखूं। जैसे ये रीजनिंग का सेशन था, अगला सेशन मेरा मैथ्स का होना चाहिए और इतिहास की महत्वपूर्ण घटना के बारे में भी एक अलग वीडियो में बनाया करूंगा। तो अभी फिलहाल इनकी आप प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी दिन आपका छूटना नहीं चाहिए। प्रयास करके ही काम हो पाते हैं और नियमित प्रयास करके ही कुछ हो सकता है और बिना नियमित प्रयास के कुछ भी नहीं हो सकता। तो आप कोशिश कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, मैथ्स के वीडियो और आज के इतिहास के साथ बहुत जल्दी ही। तब तक इनको सॉल्व कीजिए।